बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना वैक्सीनेशन को फिर ब्रेक। 24 घंटे खुलने वाला एक्सपो सेंटर रात 8 बजते ही बंद। वैक्सीन लगवाने के लिए दूर दराज से आने वाले शहरी परेशान, बैरून मुल्क जाने वाले भी अजियत का शिकार। इंतजामिया ने सुबह 8 से रात 8 बजे तक का एक पोस्टर चिपकाया और निकलती बनी। शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। शाहजेब भट्टी बताएगा क्या वजह बताई जा रही है 8 बजे ही एक्सपो सेंटर को बंद करने की? जी बिल्कुल, ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के औकात कार को तब्दील कर दिया गया है। जबकि पहले जो है वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रहता था, हम शहरी यहाँ से सहूलत ले सकते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही वैक्सीनेशन सेंटर खुलेगा और सिर्फ यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक पोस्टर ही चिस्पा किया गया जिस पे टाइमिंग्स नहीं लिखी हैं और उसके बाद जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरी अब यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए वो भी यहाँ पर ज़लीलो ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ शिकायत हैं यहाँ पे शहरियों की, क्योंकि बहुत दूर के इलाकों से भी आए हैं। मेरे से यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? सबसे पहले तो ये बिग जो इशू है ना, ये आउट ऑफ सिटी के जो हमारे भाई आए उनके लिए है, क्योंकि हम तो चलो लाहौर में रहते हैं, जब मर्जी आ जाए, सुबह आ जाए, शाम को आ जाए या मिड में आ जाए। अब इन लोगों ने सबसे पहले तो अपना होटल का एक्सपेंस करना है, गाड़ियों का एक्सपेंस करना है, फूड का एक्सपेंस करना है, फिर आगे भी इनको अगर ये नहीं लगेगी तो इनके लिए तो बिग इशू है। और इस तरह जो एक खातून हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका बैरून मुल्क जाने का मसला है, लेकिन इनको जो है वो साइनोवैक जो वैक्सीन है वो नहीं लगवानी थी, लेकिन ये लगवा बैठी हैं। आप बताइएगा कि क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ बेटे कि जो इन्होंने पहले तो ये इन बेचारों का मसला हल करें। जो इतने बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इनका काम है इतला दें, इनका काम फ्लैट चलाएं, पता चले घर घर में हर बंदा टीवी देखता है, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ये इतने बजे। लेकिन ये इशू बहुत गलत किया इन्होंने, जो आवाम के लिए किया गलत काम किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बेचारे परदेसी वैक्सीन लगवा चुके हैं उनका मसला ये हल किया जाए। वो नहीं मानते आगे, चाइना के हम नहीं मान रहे, उनका मसला भी हल करें, इन बेचारों का भी हल करें। मैं एक माँ बन के ये बात कर रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बच्चों को देख के। बच्चों आप सब परेशान हैं? जी जी बिल्कुल परेशान है जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एहतजाज भी ये जो शहरी हैं वो करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की वजह से जो है वो यहाँ पे रुके हैं। इनका ये कहना है कि 24 आवर जो है इनका टाइम होना चाहिए। सुबह जो है इनको अपने कामकाज में मसरूफ होना पड़ता है और शाम के वक्त जब ये वैक्सीन लगवाने का इनका टाइम आता है तब ये एक्सपो सेंटर की जो औकात कार है वो तब्दील कर दिए गए हैं, तब वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। दूसरी चीज़ एक ये भी बड़ा मसला सामने आया है कि जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है उनको भी पहले से हदायत जारी कर दी जाए कि वो साइनोवैक ना लगवाए। जो दूसरी जो वैक्सीन है बैरून मुल्क जाने के लिए वो भी उसकी भी सहूलत जो है वो 24 घंटे यहाँ पे इनका कहना है कि मुहैया होनी चाहिए, ताकि वो भी शहरी परदेसी भी सहूलत से आरास्ता हो सके। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब भट्टी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बनाओ सिंघार में लाहौर तौंसा शरीफ से भी पीछे। हुकूमत का लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए अनोखा मजाक। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब का दावा है कि लाहौर को आइंदा नए माली साल के बजट में 28 अरब रुपए के फंड दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब लाहौर को आलमी म्यार के मुताबिक खूबसूरत बनाने के लिए आइंदा बजट में दिलकश लाहौर के नाम पर प्रोग्राम के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक दिलकश लाहौर के नाम से बजट में प्रोग्राम शामिल, मगर फंड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। महकमा बल्दियात ने लाहौर को आलमी म्यार के मुताबिक खूबसूरत बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया था, लेकिन नए बजट में सिर्फ 50 लाख रुपए ही रखे गए, जबकि तौंसा शरीफ पर अब तक खूबसूरती के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने सवाबदीदी फंड्स बढ़ा दिए हैं। वजीर आला, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन लीडर की ग्रांट्स में इजाफा कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार की सवाबदीदी ग्रांट 70 लाख इजाफे से 3 करोड़ कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सवाबदीदी ग्रांट की मद में 4 करोड़ 31 लाख रुपए मुख्तस कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी सवाबदीदी ग्रांट में 70 लाख रुपए का इजाफा किया है। वज़ीर आला पंजाब की सवाबदीदी ग्रांट 2 करोड़ 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने रवा माली साल में भी 30 लाख रुपए इजाफी बतौर सवाबदीदी ग्रांट वसूल किए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए बतौर सवाबदीदी ग्रांट के वसूल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज अलाई की सवाबदीदी ग्रांट 5 लाख रुपए होगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के लिए 3 लाख रुपए सवाबदीदी ग्रांट की मद में मुख्तस किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए भी 3 लाख रुपए बतौर सवाबदीदी ग्रांट मुख्तस किए गए हैं।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा एक बार फिर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का सारा बजट हड़प कर गया। सूबे भर के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुख्तस बजट का 92% सिर्फ ऑरेंज ट्रेन पर खर्च होगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के लिए 16 अरब 80 करोड़ का बजट मख्तस किया है, जिसमें से 15 अरब 59 करोड़ 71 लाख सिर्फ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर खर्च होंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में ट्रांसपोर्ट के बाकी मंसूबे के लिए बाकी मानदा सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ खर्च होंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 15 अरब 77 करोड़ बराह रास्त ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर खर्च होंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के सपोर्ट सर्विसेज पर 27 करोड़ 80 लाख और पैकेज 2 पर 3 करोड़ 12 लाख 50 हजार खर्च होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के पैकेज 3 पर 3 करोड़ 12 लाख 50 हजार और पैकेज 4 यार्ड पर भी 3 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए खर्च होंगे। पंजाब असम्बली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का मफाहमती किरदार रंग ले आया। पंजाब असम्बली का बजट सेशन पुरअमन तरीके से चलाने पर इत्तेफाक हो गया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट सेशन में सवाल उठाया कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 350 डैम, पुलिस इस्लाहात, जुनूबी पंजाब सूबा कहाँ है। पंजाब असम्बली के इजलास से पहले एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तय किया गया कि कौमी असम्बली वाला मामला पंजाब असम्बली में नहीं दोहराया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन मुदाखलत नहीं करेंगे, जबकि हुकूमती अराकीन की तकरीर के दौरान अपोजिशन मुदाखलत नहीं करेगी। बाद में पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस का आगाज करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को अल्फाज का गौरक धंधा करार दिया। उन्होंने कहा, जो ख्वाब दिखाए गए वो सब झूठ थे, नाम निहाद तरक्की का ढोल पीटा गया। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, झूठ। 50 लाख घर देने थे, झूठ। 200 अरब वापस लाने थे, झूठ। पुलिस इस्लाहत करनी थी, झूठ। अपोजिशन लीडर की तकरीर का जवाब देते हुए वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा, कोरोना वबा के बावजूद मुल्की मईशत टेक ऑफ कर गई, लेकिन शरीफ खानदान की मईशत बैठ गई है। जिना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर नहीं बनने दिया, न्यू हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर नहीं बनने दिया, असेंबली नहीं बनने दी, इसलिए कि वहां पर जो तख्ती लगी हुई है वो जो दिन पर मिल रही। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों से बस करो के नारे लगाए गए, जिस पर स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए हुकूमती अरकान को खामोश करवा दिया। कैमरा टीम और रिपोर्टर उमर असलम के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। लाहौर के बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल में इजलास। इंतजामिया ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस को ताले लगा दिए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का मुतालबा। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की कॉल पर बल्दियाती नुमाइंदे टाउन हॉल पहुंचे। इंतजामिया ने बल्दियाती नुमाइंदों को इजलास के लिए तो फ्री हैंड दे दिया, ताहम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के दफातर को ताले लगा दिए। खवातीन अरकान की जानिब से ताले तोड़ने की कोशिश बेसूद गई। मेयर लाहौर मुबशर जावेद ने इजलास की सदारत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बल्दियाती नुमाइंदों ने कानूनी जंग लड़ी है और उसमें फतह हासिल की है। मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 24 तारीख को हमारा केस हमदर्दी से सुने। डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल समेत बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि वो आवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं और इख्तियारात लेकर रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख पड़ी है इस्लामाबाद में और बड़ी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंसाफ किया और 24 को भी इंशाअल्लाह इनको मुकम्मल इख्तियारात दे के और पंजाब की आवाम के साथ पूरा इंसाफ करें। मेयर लाहौर की जानिब से इजलास की कार्रवाई की कॉपी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत मुतलका शोबों को फराहम की गई। कैमरामैन जायद मलिक, अली शेख और साथी रिपोर्टर कोमल असलम के हमरा फसी उल्लाह, सिटी 42। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता तुलबा की अमली तरबियत का बेड़ा उठा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुआहिदा तय पा गया। ग्रुप लीडर एब्टिमा गौहर एजाज ने UMT के 100 तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। UMT के तलबा अब दौरान तालीम ही सहाफत की अमली तरबियत हासिल कर सकेंगे। सिटी न्यूज नेटवर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी और रेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि सिटी न्यूज नेटवर्क ने जिम्मेदाराना सहाफत की मिसाल कायम की है, सिर्फ मसाइल की निशानदही नहीं की, इसके हल के लिए भी किरदार अदा किया। We can create a positive image of the country, so we will aim and strive with your collaboration to produce top quality graduates, and we will assist the channel in any way possible, whether it's knowledge sharing, whether it's research, whether it's capacity building, whether it's scholarships for your employees, whether it's anything. We can hold joint events, seminars. चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी का कहना था कि UMT के तलबा डिग्री हासिल करने से कबल ही दौर जदीद की सहाफत से रोशनास हो जाएंगे। I think I can say safely that if all goes as we have planned it, the graduates that you will be producing, they will be competent enough to go and join the international organizations. ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने UMT के तलबा के लिए 100 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। As Lake City Holdings, I like to announce a scholarship for 100 students, fully paid. तकरीब में चीफ एडवाइजर सदर UMT जनरल रिटायर्ड जावेद हसन, डायरेक्टर UMT डॉक्टर मोहम्मद असलम, रिसर्च हेड डॉक्टर मुजाहिद कामरान, डायरेक्टर OCLP खालिद नकी, डायरेक्टर HR ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवीद जमान, DG UMT आबिद शेरवानी, डीन STD डॉक्टर मुमताज हसन, हेड OCM साकिब अख्तर, डीन स्कूल ऑफ मीडिया डॉक्टर मुजम्मिल सईद, डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, कंट्रोलर 24 न्यूज वलीद अहमद, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, आउटपुट हेड सबीउद्दीन समेत असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रिपिंग और करंट लगने के वाकयात से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। शहर की तारीख में पहली मरतबा 17 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन लाइन बिछाकर 2 ग्रिड स्टेशंस को मिलाया जाएगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से शहर में 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन ज़ेरे ज़मीन बिछाई जाएगी। बंद रोड ग्रिड स्टेशन को न्यू कोर्ट लखपत ग्रिड स्टेशन से मिलाया जाएगा। NTDC के मंसूबे में ज़ेरे ज़मीन ट्रांसमिशन लाइन के वफाकी हुकूमत ने फंड देने की यकीन दहानी करवा दी। NTDC ने ट्रिपिंग और हादसात से बचने के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर सार्फिन को बिला तातुल बिजली दी जा सकेगी। इससे ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से बिजली की तवील बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस लाहौर की तामीर व बहाली नज़रअंदाज। इंजीनियरिंग विंग 78% ओन सोर्स फंड्स के इस्तेमाल में बुरी तरह नाकाम है। LDA की डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी ने इंजीनियरिंग विंग को 2 हिस्सों में करने की सिफारिश की थी। कमेटी के कन्वीनर आमिर रियाज कुरैशी ने गवर्निंग बॉडी को वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया है। कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में फंड्स के इस्तेमाल न करने पर नाराजगी का इजहार भी किया गया था। LDA गवर्निंग बॉडी की मुशावरत के बाद हतमी वर्किंग पेपर भिजवाया गया है। LDA UD विंग में चीफ इंजीनियर ग्रेड 20 की एक और सीट तख्लीक करने की इजाजत मांगी गई है। UD विंग को 2 हिस्सों में करके ऑन सोर्स और ADP के अलहदा चीफ इंजीनियर तैनात होंगे। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के बजट में रिंग रोड अथॉरिटी को लावारिस छोड़ दिया। सदर्न लूप 3 ताहाल शुरू नहीं हो सका, जबकि रिंग रोड को लाहौर कराची मोटरवे से मिलाने वाले सदर्न लूप 4 को भी बजट 2021-22 से निकाल दिया गया है। SL4 की 6000 कनाल लैंड एक्विजिशन के लिए 5 अरब मंजूर कराया गया। लैंड एक्विजिशन के लिए फंड मंजूर कराकर 1 कनाल भी जमीन एक्वायर न की गई। रिंग रोड अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन के लिए सेक्शन चार्ज का नफाज भी कर रखा है। रिंग रोड SL4 मुल्तान रोड से बरास्ता जड़ावाला रोड मोटरवे M3 को मिलाएगी। 17 किलोमीटर तवील SL4 लाहौर शहर की ट्रैफिक बहाली के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। जराये के मुताबिक रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से 12 पंजाब हुकूमत को मंसूबे की अहमियत से आगाह किया गया, लेकिन कोई जवाब मसूल न हुआ। रिंग रोड सदरन लूप 4 की अराजी एक्वायर न होने से जमीनों की कीमत भी कई गुना बढ़ने का इम्कान है। सेफ सिटीज अफसरान की नाअहली से शहर के दाखिली और खारजी रास्ते गैर महफूज हैं। फंड्स की फराहमी के बावजूद बरवक्त कैमरों की तनसीब न करने से खजाने पर 2 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों की चोरी होने वाली गाड़ियां बाआसानी शहर से बाहर जाने लगी हैं। दाखिली और खारजी रास्तों को महफूज बनाने के मंसूबे में ताखीर से हुकूमत और अवाम दोनों मुतासिर हो रहे हैं। रवा माली साल में शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरों की तनसीब का मंसूबा ताखीर का शिकार होने से 2 करोड़ इजाफी लागत आएगी। सेफ सिटीज अफसरान की नाअहली के बायस हजारों गाड़ियां मोटरसाइकिलें चोरी होकर शहर से निकल गयी, लेकिन फंड्स के बावजूद कैमरों की तनसीब नहीं की जा सकी। रवा माली साल में शहर को महफूज बनाने के लिए तखमीना लागत 15.5 करोड़ रखा गया था, जबकि इसी मंसूबे को अगले माली साल में 17.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसकी
वजह से खजाने पर 2 करोड़ का इजाफी बोझ आएगा, जबकि बर वक्त इकदामात से 15.5 करोड़ के फंड सरेंडर करके अफसरान की रिहाइशगाहों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। शहरियों की गाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो 4 माह के दौरान शहर में 120 गाड़ियां और 22 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक ज्यादातर गाड़ियों को नंबर प्लेट तब्दील करके शहर से बाहर ले जाया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग का फैसला। प्ले ग्राउंड ना रुकने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए प्ले ग्राउंड की सहूलत फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। बगैर प्ले ग्राउंड चलने वाले स्कूल की फहरिस्त भी तलब कर ली गई। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्राउंड की सहूलत मैसर न होने का मामला। प्ले ग्राउंड दस्तयाब न होने पर नए स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी न करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन ने बगैर प्ले ग्राउंड चलने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फैसलतें जमा करना शुरू कर दी हैं। स्कूल एजुकेशन ने सूबा भर की तमाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज को 3 रोज में प्ले ग्राउंड न रखने वाले स्कूलों की मुकम्मल मालूमात फराहम करने की हिदायत की है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों में बच्चों को सेहतमंदाना माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पुलिस की नाकिस प्लानिंग के बाद शहर के 2 ज़ेरे तामीर थाने इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। थाना फैसल टाउन और थाना गुश्न रावी के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। लाहौर पुलिस के साथ ज़ेरे तामीर थानों के लिए आइंदा माली साल में 15 करोड़ 61 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। 2 थाने आइंदा माली साल में भी फंड्स की कमी के बायस मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। फैसल टाउन थाना आइंदा माली साल में भी मुकम्मल नहीं होगा और थाना फ्लैट्स में ही रहेगा, जबकि गुलशन इकबाल थाने की तामीर भी आइंदा माली साल में मुकम्मल नहीं हो सकेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल में कला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 62 लाख, चूम पुलिस स्टेशन के लिए 2 करोड़ 90 लाख, लोहारी पुलिस स्टेशन के लिए 2 करोड़ 55 लाख, यकी गेट पुलिस स्टेशन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब पुलिस में कमांडिंग, कंट्रोलिंग अफसरान और मातहत एहलकारों की शदीद कमी है। कांस्टेबल से एडिशनल आईजी तक की 15,500 सीटें खाली हैं। अफसरान और नफरी कमी के बायस अहम अमूर मुतासिर होने लगे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल से एडिशनल आईजी रैंक तक की 1,82,852 सीटों में से 15,530 सीटें खाली हैं। पंजाब में सिर्फ DIG कोटा के मुताबिक 42 सीटें मुकम्मल हैं, जबकि एडिशनल आईजीज की 18 सीटों में 6 सीटें खाली हैं। SSP की 53 सीटों में से 51, SP की 202 सीटों में 16, DSP की 860 सीटों में से 261, इंस्पेक्टर की 2,489 सीटों में से 610 सीटें खाली हैं। सब इंस्पेक्टर की 8,361 सीटों में से 1,328 सीटें, कांस्टेबल्स की 1,38,000 सीटों में से 10,663 सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। इस तरह अफसरान और एहलकारों की 1,82,852 सीटों में से 15,500 सीटें खाली हैं। आईजी पंजाब की जानिब से बार बार अफसरान खाली सीटें मुकम्मल करने और एहलकारों की भर्ती के लिए मरासले भिजवाए गए, ताहाल सीटें पूर्ण नहीं की जा सकी। अफसरान और एहलकारों की कमी की वजह से सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशन मामलात मुतासिर हो रहे हैं। FIA ने बड़े मियाँ के बाद छोटे मियाँ को भी बुला लिया है। हमजा शहबाज को 24 जून को जाती हैसियत में पेश होने का परवाना जारी। FIA ने अल अरेबिया शुगर मिल्स के अकाउंट से 25 अरब रुपए की खुर्द बुर्द पर वजाहत तलब की है। FIA चीनी स्कैंडल और अल अरेबिया शुगर मिल्स की इंक्वायरी कर रहा है। इस केस में शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया गया है। FIA के मुताबिक अल अरेबिया शुगर मिल्स के बैंक अकाउंट से 25 अरब रुपए खुर्द बुर्द करके रकम मिल्स के चपड़ासी और हेल्पर्स के अकाउंट में मुंतकिल की गई। हमजा शहबाज से हवाला हुंडी की सरगर्मियों से मुतालिक भी वजाहत मांगी गई है। FIA हुकाम की जानिब से वाजिया किया गया है कि सवाल के इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने FIA की तलबी पर कानूनी टीम से मशावरत शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक लीगी क्यादर ने सेनेटर आजम नजीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और अमजद नजीर एडवोकेट से मुशावरत की। लीगी रहनुमाओं ने FIA तलबी को हुकूमती बौखलाहट और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील आवान की नैब में 1.5 घंटा पेशी। नैब ने सवालनामा थमा दिया। नैब लाहौर ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान को आमदन से ज़ायद असासाजात की शिकायत में तलब कर रखा था। नबील अवान को वालिद के नाम पर मौजूद और विरासती जायदाद का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई थी। नबील अवान के नाम पर मौजूद शेयर्स और सरमायाकारी की तफसीलात तलब की गई। नबील अवान के बैंक अकाउंट, असासाजात फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्नर्स के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया गया। नैब लाहौर के मुताबिक नबील अवान को प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए सवालनामा थमा दिया गया है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मशीर कौमी सलामती खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब के दौरे अमरीका, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया में मिसाल हैं। आज पाकिस्तान सिफारती महाज पर कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर और फ़लस्तीनियों के सफ़ीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल का एक बार फिर बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर हमले करना बदतरीन दहशतगर्दी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सानेहा मॉडल टाउन मुल्क पर बदनुमा दाग है। हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, इंसाफ के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। कोशिश है कि अपने दौर में सानेहा मॉडल टाउन के किरदारों को बेनकाब करके सजाएं दिलवाएंगे। शरीफ खानदान पर भी तनकीद की। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि पंजाब का 1200 अरब रुपए के खसारे वाला बजट अब 53 अरब सरप्लस में पेश हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार अगर ऑरेंज ट्रेन को निकाल दें तो रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता अवामी प्रोग्राम्स हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी से ANF कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर राशिद मिन्हास की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। आईजी पंजाब ने हिदायत की है कि ANF के इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी में पुलिस टीमें भरपूर मुआवनत फराहम करें। ANF के वफ्द के साथ मुलाकात में आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब भर में ANF को इंसदाद मनशियात ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल पुलिस सपोर्ट तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाए। DIG IT पंजाब पुलिस के IT प्रोजेक्ट्स की ANF के साथ शेयरिंग के लिए तफसीली मीटिंग करें। नाइजीरिया के आला सतही कारोबारी वफ्द का वज़ीर सनत और तिजारत की क़यादत में FPCCI का दौरा। वफ्द की मेज़बानी सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहज़ेब अकरम ने की। 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने और तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। नाइजीरिया का आला सतही कारोबारी वफ्द का दौरा पाकिस्तान के दौरे पर है। वफ्द ने लाहौर में मारूफ तरीन दिन गुजारा, मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ का दौरा किया और ताजिरों से मुलाकात की। नाइजीरिया के वफ्द की जानिब से FPCCI का दौरा किया गया, जहां सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहज़ेब अकरम ने मेज़बानी की। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जामियात में ताल्लुकात का फ़रोग़। उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी नोकर स्टेट पीडागोजिकल इंस्टीट्यूट के वफ्द का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात की। मुलाकात में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम अजहर, डायरेक्टर रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर डॉक्टर फौजिया हदी अली समेत डीन्स, वाइस रेक्टर नोकर स्टेट पीडागोजिकल इंस्टीट्यूट और नोकर स्टेट पीडागोजिकल इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तसलसल के साथ तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 4 रोज़ा मेडिकल टीचिंग कोर्स का इख्तितामी सेशन हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अली मलिक, गेस्ट ऑफ ऑनर वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर आमिर जमान और डॉक्टर मसूद अकबर थे। दीगर मेहमानों में प्रोफेसर महमूद अयाज, साबिक प्रिंसिपल सिम्स, प्रोफेसर साकिब सईद, CEO म्यू हस्पताल लाहौर, प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रो वाइस चांसलर, प्रोफेसर जाहिद कमाल, प्रोफेसर बिल्किस शबीर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साउथ मेडिकल वार्ड, प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी, प्रोफेसर डॉक्टर अब्रार अशरफ, प्रोफेसर राना दिल आवेज नदीम, प्रोफेसर सफदर खान और दीगर सीनियर प्रोफेसर शामिल थे। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के तलबा का बड़ा एजाज़। अमीर हमज़ा और मरियम आसिफ ने कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग लर्नर्स अवार्ड अपने नाम कर लिए। तलबा ने अपनी कामयाबी को इदारे और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। पाक तुर्क मारूफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के होनहार तलबा ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमीर हमज़ा और मरियम आसिफ ने कैम्ब्रिज आउटस्टैंडिंग लर्नर्स अवार्ड जीत लिए। मरियम आसिफ ने A लेवल्स 2020 इम्तिहानात में सोशोलॉजी में कौमी सतह पर इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। अमीर हमज़ा ने A लेवल्स 2020 इम्तिहानात में बायोलॉजी में कौमी सतह पर कामयाबी समेटी। इदारे के मुंतज़िम मिस्टर औरहन ने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इदारा अपने होनहार तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करता है। बहुत अच्छा महसूस होता है। एक बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके बहुत अच्छा महसूस होता है। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी बहुत खुश हैं और
ایک بہت فخر کی بات ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے. سب میں میرے پیرنٹس کی کنسسٹنٹ سپورٹ اور میرے ٹیچرز کا ہارڈ ورک ہے. اس کے علاوہ میرے اسکول نے مجھے ہر ایک لیول پہ سپورٹ کیا, میرے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کیا اور مجھے گولڈن اپرچونٹی دی. میں پاک معارف انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز رائیون روڈ لاہور کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کیمبرج اے لیول بایولوجی میں پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے. میری اس کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, میرے پیرنٹس, ٹیچرز اور اسکول ایڈمنسٹریشن کی بھرپور محنت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ایجوکیشنل انوائرمنٹ کی فراہمی ہے. میں اس موقع پر اپنے جونیئرز کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ پابندی وقت کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ یہ کسی بھی کامیابی کے کی اسٹیپس. GRCC نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل میچ EME گراؤنڈ میں AHN اور پرائم برادرز کے مابین کھیلا گیا. AHN نے 9 وکٹوں سے فائنل جیت کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا. ٹورنامنٹ میں چنیور برادری کی 5 ٹیموں نے حصہ لیا. ٹورنامنٹ کے تمام میچز مصنوعی روشنیوں میں کھیلے گئے. فائنل میچ میں پرائم برادرز اور ANH کی ٹیموں کے مابین دلچسپ مقابلہ ہوا. پرائم برادرز نے AHN کو میچ جیتنے کے لیے 138 رنز کا ہدف دیا, جو AHN نے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. فاتح ٹیم کے عبدالباسط نے 103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور مین آف دی میچ قرار پائے. سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر محمد خلیل فائنل میچ کے معنی خصوصی تھے. ایونٹ کے آرگنائزر فہد بخش سمیت اورنگزیب, بلال اشرف, عبداللہ قمر, حمزہ یوسف اور دیگر بھی موجود تھے. فائنل کے مہمان خصوصی محمد خلیل اور آرگنائزر فہد بخش نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے انعقاد سے سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملا, جو خوش آئند ہے. 5 ٹیموں نے اس میں شرکت کی تھی, جس میں سے ایک GRCC, UTM, پرائم برادرز, AHN اور مسلم ٹریڈرز تھیں. تو الحمدللہ بہت اچھا ٹورنامنٹ جا رہا ہے. ماشاءاللہ سے یہ لڑکے تو سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں ہے, لیکن ایک ایونٹ کم از کم سارے گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے کافی فائدہ. ایک برادری, ہماری چنیور برادری کا یہ ایونٹ ہوتا ہے, تو اس سے سب مل بھی جاتے ہیں اور فٹنس بھی کچھ فرق پڑ جاتی ہے. فائنل میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کا کہنا تھا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, تاہم اس ایونٹ سے چنیور برادری کے سب لوگوں کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملے. اسپیشلی اتنے عرصے سے کووڈ کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا, انتظار کر رہے تھے سب, اس کے بعد ایک ایسا اچھا خوبصورت قسم کا ایونٹ مل رہا ہے کھیلنے کو. سارے اکٹھے برادری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. بڑا فائٹنگ میچ ہوا ہے اور امید یہ مطلب کرکٹ آرگنائزڈ بہت اچھا تھا ٹورنامنٹ. چنیور برادری کی جانب سے صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 12 سال سے ٹورنامنٹ کا انعقاد کروایا جا رہا ہے. کیمرہ مین عظیم کے ہمراہ رانا ذنور. طب کے شعبے میں وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی خدمات کا اعتراف. ڈاکٹر جاوید اکرم کی زندگی پر بننے والی ایکسٹرا آرڈنری لائف آف پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی اسکریننگ کی گئی. گورنر پنجاب نے ڈاکٹر جاوید اکرم کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. This is Baba, this is Mama, this is me when I was like a day or 2 old, and you can kind of tell that Baba doesn't really know how to handle babies. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی شعبہ صحت کے لیے خدمات کا ہر کوئی معترف ہے. ان کی زندگی پر کامران فائق نے فلم بنائی, جس کی اسکریننگ کیو سینما گلبرگ میں کی گئی. تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری سالک حسین, صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر شریک ہوئے. تقریب میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی خالد مسعود گوندل, VC GCU ڈاکٹر اصغر زیدی, VC قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ, سابق DG ہیلتھ ڈاکٹر زاہد پرویز, چیف پیٹرن لاہور یونیورسٹی MA رؤف سمیت شعبہ طب سے وابستہ نمایاں شخصیات نے شرکت کی. گورنر پنجاب نے ڈاکٹر جاوید اکرم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شعبہ طب کے لیے خدمات قابل فخر ہیں. جس جوش کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے وائس چانسلر نے کووڈ-19 کا مقابلہ کیا ہے, وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک ہمیشہ حصہ رہے گا. ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ وہ ساتھ دینے والے تمام ڈاکٹر اور ساتھیوں کے شکر گزار ہیں. انہوں نے آج کے دن کو تاریخی قرار دیا. زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کہ صرف یادیں کریٹ کریں اور ان کو ری لیو کریں گے انشاءاللہ پوری عمر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا احساسہ ہے کہ اچھی یادیں اور ان کے بارے میں سوچنا, اور یہی ہم اس کو ری لیو کرتے رہتے. ڈاکٹر جاوید اکرم کی زندگی پر بننے والی فلم کی اسکریننگ کو شرکاء نے بھی بے حد سراہا. کیمرہ مین رضوان علی کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.